सभी साथियों का मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 19 अगस्त सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इस वेबसाइट पर डेली करंट अफेयर्स हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं। परीक्षाओं के नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें और आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके लिए, यहाँ पर हम लेकर के आए हैं बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा राकेश अस्थाना यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बीएसएफ की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। स्थापना दिवस इसका है 1 दिसंबर 1965। मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा। ये रखा जाएगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। तो यहाँ आपका आंसर ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर इसकी घोषणा की है। चंबल एक्सप्रेस वे चंबल नदी के किनारे राजस्थान के कोटा शहर और उत्तर प्रदेश के इटावा शहर को आपस में जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई त्योहार पारा योजना शुरू की है। तो ये योजना शुरू की आपकी छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो यहाँ आपका आंसर सी हो जाएगा। इसके बारे में हम आपको यहाँ पर कुछ जानकारी देते हैं। कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान स्कूली बच्चों की पढ़ाई को नुकसान से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है। इस योजना के जरिए पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चे अपने सभी विषयों की ऑनलाइन पढ़ाई घर बैठे ही कर सकते हैं और इस पोर्टल के जरिए बच्चों को ई क्लास के माध्यम से पढ़ाया जाता है। छत्तीसगढ़ के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। स्थापना दिवस 1 नवंबर सन 2000। 26वां राज्य बना था। राजधानी अटल नगर, नया रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन है। राजकीय पशु जंगली भैंसा। राजकीय पक्षी हिलमैना। राजकीय वृक्ष साल है। 7 पड़ोसी राज्य हैं छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट आपकी 90 हैं। अचान कमार और इंद्रवती यहाँ 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ पर। तो हम आपको यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं 19 अगस्त सन 2020 करंट अफेयर्स ने हिंदी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कौन सी कंपनी 2020 में भारत का पहला धातु सूचकांक बुलडेक्स लॉन्च करेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज स्थापना दिवस 10 नवंबर 2003। मुख्यालय मुंबई। चेयरमैन सौरभ चंद्र, MD एंड CEO इसके हैं PS रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पांडुचेरी ने 16 अगस्त को डी ज्योर दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है। तो यहाँ पर ये 59वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पांडुचेरी 18 अक्टूबर 1954 को एक जनमत संग्रह के आधार पर स्वतंत्र हुआ था और इसी के
उपलक्ष्य में 16 अगस्त को हर साल डी जोड़ दिवस मनाया जाता है। पांडुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। पांडुचेरी मुख्यमंत्री पीवी नारायणसामी हैं। उपराज्यपाल किरण बेदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किसने ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की अध्यक्षता की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रूस। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल गया। स्थापना दिवस इसका 2009। मुख्यालय संघाई चीन। अध्यक्ष केवी कामत हैं। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। रूस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं यहाँ पर। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मॉस्को। करेंसी रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने येलो चेन एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका नागालैंड ने। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने राज्य के लोगों को स्थायी व्यवसाय बनाने के लिए येलो चेन नामक एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली को शुरू किया है। नागालैंड राजधानी कोहिमा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर RN रवि हैं। स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा। 3 पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट यहाँ पर 60 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, WHO की किस मुख्य वैज्ञानिक को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सौम्या स्वामीनाथन। आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। सौम्या स्वामीनाथन को यह पुरस्कार राज्य में कोविड-19 महामारी से लड़ने संबंधी परामर्श देने में उनकी भूमिका के लिए दिया गया है। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना दिवस 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष टेड्रोस एड्रेनाम इसके यहाँ पर अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो यहाँ पर किया है DRDO ने एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पर विकसित किया है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यह एंटी ड्रोन सिस्टम किसी भी ड्रोन हमले से बचाने की क्षमता रखता है और साथ ही छोटे से छोटे ड्रोन को 3 किलोमीटर के दायरे में आने से रोकता है। DRDO की फुल फॉर्म यहाँ पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना दिवस 1958। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस देश ने 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, करेंसी टका। प्रधानमंत्री शेख हसीना। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, गायक पंडित जसराज का निधन हुआ है। यह किस सम्मान से सम्मानित थे? पद्म विभूषण से सम्मानित थे। तो यहाँ आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है BEML ने पायलट रहित हवाई विमान PTA और सामरिक मानव रहित हवाई वाहनों के विकास के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा IIT कानपुर के साथ ये समझौता किया हुआ है। तो यहाँ पर
BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। स्थापना 1964, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। चेयरमैन और MD इसके श्री DK होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया गया है? 16 अगस्त को ये मनाया गया है, तो आपका यहाँ पर आंसर C हो जाएगा। पारसी नववर्ष को नवरोज के नाम से भी जाना जाता है और पारसियों में एक साल 360 दिन के बराबर माना जाता है और बाकी 5 दिन पूर्वजों को याद करने के होते हैं और साल ख़त्म होने के ठीक 5 दिन पहले इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना शुरू की है? ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है, तो आपका यहाँ पर आंसर B हो जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों में स्थित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को परस्पर संबंध करके एक वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, शीर्षक पुस्तक लॉन्च की गई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है आपकी अर्जुन सुब्रमण्यम ने, तो यहाँ पर आपका आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पढ़ाई तो हार पार योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो यहाँ पर ये किया है छत्तीसगढ़ राज्य ने। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया है। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा जो दी जाती है उसी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ये चलाई है। छत्तीसगढ़ के बारे में मैं आपको ऊपर पूरी जानकारी दे चुका हूँ फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना किस शहर में की गई है? तो यहाँ पर ये की गई है पोरबंदर में, पोरबंदर आपका आंसर हो जाएगा। गुजरात के पोरबंदर में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा क्वालिटी कंट्रोल लैब स्थापित की गई है, तो यहाँ पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपानी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। लोकसभा 26, राज्यसभा 11, विधानसभा की सीट यहाँ पर 182 है। गिर वन्य जीव अभयारण्य भारत के गुजरात में राज्य स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभयारण्य है, जो एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण जाना जाता है। गुजरात के नवगांव में नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। प्रमुख जनजातियां कथौड़ी, सिद्दीस, कोलगा, कोटवलिया, पाधर, टोडिया, वदाली, पटेलिया, यहाँ पर ये कुछ जनजातियां हैं। विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण गुजरात स्थित मोटेरा में किया गया है। कोयला क्षेत्र पर मंथन के लिए चिंतन शिविर का आयोजन गुजरात में किया गया है। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन अहमदाबाद में किया गया। जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी गुजरात में ही चलाया गया। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ हुआ। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात शीर्ष पर है। गुजरात के 5वें लोकायुक्त राजेश शुक्ला हैं। एट वन क्लिक पहल लॉन्च की है। राज्य में 2 फ्लाईओवर का नाम अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेबी ने किसे अपना नया कार्यकारी निदेशक बनाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा JP गर्ग को यहाँ पर कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने JP गर्ग को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह सेबी में मुख्य महाप्रबंधक थे। सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी, मुख्यालय सेबी का मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो यहाँ पर ये दिया गया है गोवा का प्रभार यहाँ पर दिया गया है। C आपका आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। गोवा राजधानी जो है यहाँ पर पणजी है, गोवा की राजधानी। CM प्रमोद सावंत हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40 है। भारत के पहले तैरते घाट या फ्लोटिंग जेट्टी का हुआ उद्घाटन गोवा
में ही हुआ है। भारतीय तट रक्षकों ने सारेक्स 2020 अभ्यास का आयोजन गोवा में किया है। कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला बना पहला राज्य। गोवा होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों का अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है। राज्य के खाजे हरमल मिर्च और मिंदौली केले को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पंडित जसराज का यहाँ पर निधन हो चुका है। उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मंडू आडीही रेलवे स्टेशन को यहाँ पर बनारस रेलवे स्टेशन में तब्दील करने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में एक और रेलवे स्टेशन के नाम को बदल दिया गया है। मंडू आडीही रेलवे स्टेशन अब बनारस के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट यहाँ की 403 है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, इसमें जो दिया हुआ है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर दिया हुआ है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी आपके उत्तर प्रदेश में दिए हुए हैं। प्रवासी राहत मित्र ऐप राज्य ने लॉन्च किया है। राज्य सरकार ने उद्यमिता के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड शुरू किया है। राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी। गौ हत्या करने पर 10 साल की सज़ा और 3 से 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना राज्य ने शुरू की है। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा बेरोजगार को रोजगार देने वाला ये पहला राज्य बना है। राज्य ने शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना सटे गोडान प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने की मंजूरी दे दी है। यूपी में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया है। हर घर जल अभियान राज्य ने शुरू किया है। राज्य ने कोविड-19 को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया है। राज्य ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीबीआई के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राकेश अस्थाना को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राकेश अस्थाना अभी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का पद संभाल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर ये चीन ने घोषणा की है। आपका आंसर डी हो जाएगा। चीन ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। नेपाल के बाद अब चीन ने बांग्लादेश को अपनी आर्थिक मदद से लुभाने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा रेन मिनवी है। राष्ट्रपति शी चिनपिंग सिंगयुन 201 और 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं। चीन के पहले मंगल मिशन का नाम लियानवेन 1 है। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट लॉन्च किया है। 2022 के एशियन गेम्स चीन में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। मुद्रा नेपाली रुपया है। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम
ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा 3 मिलियन पाउंड फंड यहाँ पर लॉन्च किया है। कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उद्योगों और शिक्षाविदों में भारतीय वैज्ञानिकों का समर्थन करने हेतु यह फंड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ये नियुक्त किया गया है आपका सत्यपाल मलिक को। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। सीएम कोरनाड संगमा हैं। गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट यहाँ की 60 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो ये कर रहा है आपका यहाँ पर मणिपुर में। यह पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से मणिपुर में तैयार किया जा रहा है। यह 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह पुल 141 मीटर ऊंचाई पर बन रहा है। एक तरह से यह पुल कुतुब मीनार से भी दोगुना ऊंचा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किसने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल के लिए भारतीय केंद्रीय जल आयोग से समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गूगल के साथ ये समझौता किया गया है। गूगल और भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने पिछले कई महीनों से पूरे भारत में बाढ़ पूर्वानुमान जारी करने की पहल की शुरुआत की है। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार जैन, केंद्रीय जल आयोग का मुख्यालय सेवा भवन नई दिल्ली। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई है। मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा जारी अटल रैंकिंग 2020 में कौन सा इंस्टीट्यूट पहले स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये रहा है आपका आईआईटी मद्रास। तो यहाँ पर आपका आंसर आईआईटी मद्रास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बॉलीवुड की किस एक्ट्रेस ने महाराष्ट्र के पथराड़ी और सकुर गांवों के ग्रामीणों के पोषण के लिए एक्शन अगेंस्ट हंगर फाउंडेशन के भागीदारी की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जैकलीन फर्नांडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, चंद्रयान 2 के द्वारा चंद्रमा के गड्ढों की तस्वीरों में से एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व वीडियोग्राफी दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज जी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 90 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी और एमडी सीईओ चंद्रशेखर घोष के पारिश्रमिक पर लगी रोक को हटा दिया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बंधन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा और पहलवान विनेश फोगाट को किस खेल अवार्ड के लिए चुना गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न के लिए इन दोनों को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम मुख्य कार्यकारी जैक फाउल के इस्तीफे के बाद किसे क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बेरेसफोर्ड विलियम्स को यहाँ पर अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये दी है आपकी ड्रीम 11 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, इनको मेघालय का राज्यपाल और नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, खालिस्तान
बैंक ने डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने कृषि नवाचार कार्यक्रम के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान को मौद्रिक नीति समिति के नामांकित व्यक्तियों के नाम की खोज सह चयन समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो किसको प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका आपका आंसर हो जाएगा राजीव गौबा को यहाँ पर चीफ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इंडिया बुल्स हाउसिंग के नवनियुक्त गैर कार्यकारी अध्यक्ष का नाम बताइए? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सुभाष शिवरान मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हाल ही में किस राज्य में की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में ये शुरुआत की गई है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए 13 अगस्त 2020 को ब्लूमबर्ग फिलानापी के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के साथ यहाँ पर ये समझौता किया गया है। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग करने हेतु एक समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नाइजीरिया ने समझौता किया है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा और संसाधन संस्थान ने स्थान के लिए बाढ़ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी में ये चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है। तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ITI में जर्मन व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सीमेंस और GIZ के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गोवा। तो गोवा में यहाँ पर सीमेंस और GIZ के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया गया है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में नियुक्त गो एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताइए? तो यहाँ पर कार्यकारी अधिकारी का नाम है कौशिक खोना। तो यहाँ पर आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का विषय क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, इसका जो विषय है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, श्रीलंका में राष्ट्रपति राजपक्षे ने पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल खालिस्तान को विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ये किया गया है आपका जयनाथ कोलुम्बागे को यहाँ पर विदेश सचिव यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में केंद्र सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा किस योजना के तहत जारी राज्यों की रैंकिंग में ओडिशा पहले स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अमृत योजना। अमृत योजना के मामले में ओडिशा जो है यहाँ पर वो पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने कृषि मेघ केंद्र का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये किया है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ये लॉन्च किया है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। आपका आंसर हो जाएगा। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सुमात्रा द्वीप
पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में दोबारा उद्गार हुआ है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव किसे को नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मनीष प्रभात को यहाँ पर राजदूत के रूप में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है, मनीष प्रभात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ब्स मैगजीन ने साल 2020 के लिए हाईएस्ट पेड एक्टर्स की टॉप 10 लिस्ट जारी की है। इसमें किस बॉलीवुड एक्टर को जगह मिली है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अक्षय कुमार को टॉप 10 एक्टर्स में जगह मिली है। ये भारत के एकमात्र एक्टर हैं जिनको टॉप 10 में जगह मिली है पैसे की कमाई के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नासा ने यह मिशन पूरा कर लिया है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस देश के प्रधानमंत्री मोहम्मद औलाद बिलाल नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पर ये किए गए हैं मारिटानिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। जापान के बाद अब कौन सा विकसित देश मंदी की चपेट में आ गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम को यहाँ पर मंदी की चपेट में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने अवमानना केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दोषी करार दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश की नौसेना का जहाज संग्राम गोवा पहुंचा है? ये बांग्लादेश का पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम किस के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? अटल बिहारी वाजपेयी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? जनजातीय मंत्रालय ने स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में पंडित जसराज का निधन हुआ है, वे कौन थे? वो एक गायक थे। यहाँ पर आपका आंसर गायक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सेबी ने अपना कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जेपी गर्ग को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बाढ़ पूर्वानुमान के लिए भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये समझौता गूगल के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 से 2020 नामक पुस्तक किसने लिखी है? अर्जुन सुब्रमण्यम ने ये पुस्तक लिखी है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए किसे चुना है? तो यहाँ पर ये ईटानगर हो जाएगा। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा को उसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुम्हार पारा योजना शुरू की है? तो ये की है आपकी छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में AIFF ने ई पाठशाला शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये की है SAI के साथ ये साझेदारी यहाँ पर इन्होंने की है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BSF के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? राकेश अस्थाना यहाँ पर
नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। हाल ही में MPEDA ने क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना कहाँ की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पोरबंदर में की है। नेक्स्ट है आपका भोपाल, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर आपका पोरबंदर में बता चुका हूँ, आपका जो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में डी जूरो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर पांडुचेरी में ये मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरित करने की शुरुआत की है? तो ये है आपका पंजाब। तो पंजाब की सरकार यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बच्चों की मदद कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अतीत के इतिहास को लेकर के 19 अगस्त का इतिहास भारत और विश्व में 19 अगस्त को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 19 अगस्त किसी वर्ष में दिन संख्या 232 है, और यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 233 है। भारत और विश्व इतिहास में 19 अगस्त का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 19 अगस्त की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे, आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसमें मैं आपको कराऊंगा 19 अगस्त की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची। 19 अगस्त 1591 में फ्रांसीसी राजा हेनरी चतुर्थ ने उत्तरी फ्रांस के शहर रोइन पर कब्जा किया। 19 अगस्त सन 1600 में मुगल बादशाह अकबर ने अहमदनगर पर कब्जा किया। 19 अगस्त 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला 1 रुपये का सिक्का कलकत्ता टकसाल में बना। 19 अगस्त 1839 को फोटो तत्व की खोज को लेकर रिपोर्ट पेश होने पर विश्व फोटोग्राफी दिवस की शुरुआत हुई। 19 अगस्त 1870 में लंदन में पहली इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी का परिचालन किया। 19 अगस्त 1897 में लंदन में पहला विद्युत टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी चलाई। 19 अगस्त 1975 में नीदरलैंड में राशन कानून प्रभावी हुआ। 19 अगस्त 1918 में देश के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का जन्म हुआ। 19 अगस्त 1949 को भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी बनी। 19 अगस्त 1964 संचार उपग्रह सिनकॉम 3 का प्रक्षेपण हुआ। 19 अगस्त 1978 को ईरान के सिनेमाघर में आग लगने से 422 लोगों की मौत हो गई। 19 अगस्त 1978 में ओसामी उद्यमी कैस अल खोनजी का जन्म हुआ। 19 अगस्त 1913 को हिंदी व बांग्ला फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता उत्पल दत्त का निधन हुआ। 19 अगस्त 2009 को इराक के बगदाद में सिलसिलेवार बम विस्फोट में 101 लोगों की मौतें और 565 घायल हुए। 2010 में अमेरिकी सेना की शांति ब्रिगेड की कुवैत जाने के साथ ऑपरेशन इसकी फ्रीडम ख़त्म करेगा। 19 अगस्त के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको बता देते हैं। आज ही के दिन 19 अगस्त को ही विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। उत्सव का सत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर विश्व मानवीय दिवस। तो विश्व मानवीय दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त के दिन, और उत्सव का जो सत्र होता है वो अंतर्राष्ट्रीय सत्र होता है। 19 अगस्त को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में। 19 अगस्त 1993 को उत्पल दत्त पुरुष अभिनेता, भारत का रहने वाला था। उनका जन्म यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है। उत्पल दत्त पुरुष अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 अगस्त को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति। 19 अगस्त 1883 को कोको चैनल महिला उद्योगपति फ्रांस के रहने वाली जन्म हुआ। 19 अगस्त 1907 को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पुरुष लेखक हैं, भारत के रहने वाले, उनका जन्म हुआ था।
19 अगस्त 1924 विलार्ड बाइल पुरुष चिकित्सक कनाडा के रहने वाले हैं, यहाँ पर उनका यहाँ पर जन्म हुआ। 19 अगस्त 1989 रोहित खंडेलवाल पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले हैं, उनका जन्म हुआ। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमारा वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।